दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम सवाल किया है, बेहद जायज सवाल। जस्टिस जीएस सिस्तानी और ज्योति सिंह की बेंच ने कहा, मुंबई में महिलाएं रात को भी खुलकर घूम सकती हैं, दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम कहां गलत जा रहे हैं? दिल्ली में हमारे पास सबसे अच्छे संसाधन और अवसर हैं, चीजें कहां गलत हो रही हैं? बेंच ने इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाया कि निर्भया फंड के 3000 करोड़ रुपए भी बिना किसी इस्तेमाल किए वैसे के वैसे अनछुए पड़े हुए हैं। ये जो फंड है ये 2013 में शुरू हुआ था, जब 2012 में निर्भया गैंगरेप हुआ था। इस फंड के लिए कोर्ट ने कहा, निर्भया फंड के इतने सारे पैसे बेकार पड़े हैं, इलाज से बचाव बेहतर है, इनमें से कुछ पैसों का इस्तेमाल सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट लगवाने में क्यों नहीं करते? इससे भी फंड बनाने का मकसद पूरा होगा। मुंबई को लेकर यह कहा जाता है कि लड़कियों के लिए यह सुरक्षित है बाकी जगहों की तुलना में। खुद मेरा अनुभव इस मामले में बहुत बेहतर रहा। दिल्ली में मैंने 9 साल बिताए। निर्भया मामले के समय कॉलेज में मेरा 3रा साल था। मेरी माँ को मैंने मन्नतें मांगते देखा, हर बार मेरे बाहर निकलने से पहले, घर लौटने से पहले। लेकिन जब मुंबई जाना हुआ तो वहां की हवा में एक अलग आजादी महसूस हुई। किसी ने घूर कर नहीं देखा, किसी ने इधर उधर हाथ नहीं मारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी नहीं। देर रात वापस आते हुए मुझे डर नहीं लगा। पर फिर भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस रहा हो। तो मैंने कुछ और लड़कियों से बात की, उनसे पूछा कि उनके लिए मुंबई अलग क्यों है, कैसे है। शची सुतारिया ने बताया, मुंबई में बड़ी होने और मेट्रोपॉलिटन शहरों में रह लेने के बाद मुझे मुंबई ज्यादा सेफ लगती है, क्योंकि इस शहर का माहौल बेहद आजादी भरा है। आप अपना काम करें, अपनी जिंदगी के साथ जो करना है करें, बिना किन्हीं शर्तों के। हर शहर की अपनी खूबियां और खामियां हैं, लेकिन मुंबई की खूबियां इसकी खामियों पर भारी पड़ती हैं। ओशिन लांबा का कहना है, मैं हिमाचल से हूं और 3 मेट्रोपॉलिटन शहरों में रह चुकी हूं, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। इन सभी में रहने के बाद मैं बेहद आसानी से कह सकती हूं कि मैंने सबसे ज्यादा सेफ मुंबई में महसूस किया, हिमाचल जितना ही। ऑफिस से रात को 12 बजे भी घर के लिए मैं राइड ले सकती बिना चिंता किए। ऐसा लगता है कि शहर ने मुझे पंख दे दिए। प्रणीता काटदरे कहती हैं, मुझे मुंबई सेफ इसलिए लगती है क्योंकि एक तो ये शहर जाना पहचाना है, साथ ही यहाँ पर संसाधन यानी रिसोर्सेज आसानी से उपलब्ध है। कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता, और ये सच है। अगर मैं खुद को किसी खतरे में पाती हूँ तो शहर के लोगों से मदद की उम्मीद करती हूँ, और उन पर मेरा पूरा यकीन है। मुझे लगता है कि मुंबई ज़्यादा सेफ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षित रिसोर्सेज सबकी पहुँच में है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली की तरह इतना महंगा नहीं था कि मुझे ट्रांसपोर्ट के दूसरे ऑप्शंस देखने पड़े या जो मेरी सुरक्षा के साथ समझौता करें। मुंबई में ज़्यादा संख्या में औरतें काम कर रही हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जिससे दिलासा मिलता है कि मैं इकलौती नहीं। बात करें एक्सपीरियंसेस की, तो मुंबई महाराष्ट्र के छोटे से छोटे गांवों में भी अकेले जाते हुए डर नहीं लगा। अपना ही उदाहरण देती हूँ, लोनावला से पुणे की बस लेनी थी मुझे। मैंने ऑटो वाले को कहा कि अगर इस स्टैंड पे बस नहीं मिली तो क्या करेंगे। उसने जवाब दिया, जब तक आपको पुणे की बस मिल नहीं जाती और आप उसमें बैठ नहीं जाती, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। देवरुख एक छोटी सी जगह है, रत्नगिरी के पास पड़ती है। वहां पर भी बाहर निकलने में कोई डर महसूस नहीं हुआ। पुणे से संगमेश्वर की बस सरकारी वाली बस थी, जो लाल रंग की आमतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलती है, जिसमें औरतें नॉर्थ इंडिया में कम दिखती हैं, ऐसा पब्लिक परसेप्शन है। पर्सनल अनुभव भी इसकी गवाही देता है कुछ हद तक। लेकिन उस बस में मुझे एक पल को भी अनसेफ महसूस नहीं हुआ। ऑटो में भी ऐसा ही था। बारिश का मौसम था, अभी मॉनसून चल रहा था। सड़क पर दूर दूर तक गाड़ियां नहीं दिख रही थी, कोई पुलिस वैन भी नहीं, चौकी भी नहीं दिख रही थी। लेकिन मुझे अपने ऑटो में बैठे हुए डर नहीं लगा। जबकि दिल्ली में कई बार शाम को भी लौटते हुए मैंने अपना पेपर स्प्रे हाथों में जकड़ कर रखा है। सांस लेने की आज़ादी जब तक एक शहर आपको नहीं देता, तब तक वो शहर नहीं, जेल है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव कैसे रहे, हमें ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।